name is Amit and welcome to my channel Exclusive Tunes. So guys, this is our first class on HTML. तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि HTML क्या होती है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे लिखते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, टैग्स की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हम इस फर्स्ट क्लास में हम गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स। तो गाइस HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? जो भी हमारे पेज पे लिंक्स होते हैं जिसके क्लिक करने पे हम दूसरे पेज पे जाते हैं या फिर कोई पॉपअप ओपन होता है, उसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक्स। और मार्कअप लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जो भी हमारे टैग्स और एलिमेंट्स यूज़ होते हैं पेज के लेआउट के लिए, पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। राइट गाइस, HTML इज़ अ लैंग्वेज इन विच वेबसाइट्स आर रिटन। हमारी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स, ऑलमोस्ट ऑल वेबसाइट्स, सभी वेबसाइट्स हमारी HTML के ही लैंग्वेज में यूज़ बनती हैं। और HTML इज़ द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट पेजेस। अगर हमने कुछ भी वेबसाइट बनानी है, कोई भी वेबसाइट बनानी है, चाहे वो YouTube ही होगी हो, तो उसका लेआउट भी हमें HTML में ही लिखना पड़ेगा। HTML किस में लिखते हैं हम गाइस? HTML लिखते हैं हम एडिटर में, राइट? तो एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि मेरा इससे काम बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें यूज़ करता हूँ एड-ऑन्स। आप भी यूज़ कर सकते हो एड-ऑन्स, जिससे कोड राइटिंग बहुत इजीली हो जाती है आपके पास। तो आप उसको यूज़ करने से पहले मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करें बाय टाइपिंग। टाइप से इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी जो टैक्स की नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। राइट गाइस, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसमें हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक फ़ाइल। आप फाइल में जाकर यहाँ पर न्यू फाइल लिखा है, न्यू फाइल में क्लिक करें या फिर Ctrl+N भी कर सकते हैं। ये लिखा Ctrl+N, तो मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट होगी। राइट गाइस, तो इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे HTML। कोई भी HTML की फ़ाइल सेव करनी है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .html। मैं अभी आपको बताता हूँ। Ctrl+S किया सेव करने के लिए इस पेज को। तो जिस भी फोल्डर में हमें इसको सेव करना है तो हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। सपोज़ मैंने जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट फोल्डर है मैं उसमें सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। तो मैं जस्ट रखूँगा फर्स्ट क्लास। तो हम इस फोल्डर के अंदर गए और हमने अपने HTML पेज का नाम रखा है index.html। HTML क्या है? हमारी एक्सटेंशन, इस पेज की एक्सटेंशन। जो भी हम HTML की कोडिंग करेंगे, HTML पेज बनाएंगे, उसकी एक्सटेंशन रखेंगे HTML। और इंडेक्स रखा है मैंने गाइस। इंडेक्स क्यों रखा है? क्योंकि जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, राइट, उसका जो होम पेज है, उस होम पेज का नाम हमेशा हमें इंडेक्स रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो डिफ़ॉल्ट index.html पेज को ही हमारा होम पेज कंसीडर करता है। सो हम index.html को सेव करेंगे तो ये हमारे पास हमारा पेज सेव हो गया। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस इज़ माई शॉर्टकट वे, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने टैब एंटर किया और मेरे पास ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया गाइस HTML5 का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML के डॉक टाइप पे। ये हमारा सिंटेक्स किस लिए यूज़ होता है? ये शो करता है कि हम कौन सा डॉक टाइप यूज़ कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर यूजिंग HTML5। ओके गाइस, तो ये शो करता है कि हम HTML5 डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। गाइस, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाएगा। इन एवरी इंटरव्यू दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि डॉक टाइप, हम HTML5 का डॉक टाइप का सिंटेक्स क्या है। तो आपको जस्ट ये लिख के दिखाना है कि ये दिस वन इज़ द सिंटेक्स ऑफ HTML5। राइट गाइस, और ये वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस डॉक टाइप, दिस सिंटेक्स इज़ कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता। इसको आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, डॉक टाइप लाइक दिस। बट
आई प्रेफर के जो हमारा सिंटेक्स चल रहा है हम उसी में ही लिखें। उसके बाद आता है हमारे पास HTML टैग। HTML टैग गाइस ये शो करता है कि हमारी HTML यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमारा जो भी अंदर कंटेंट आएगा वो HTML टैग के अंदर ही आएगा। और गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे पास दो टैग्स होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। हमारे पास डॉक टाइप यूज़ किया था हमने ये टैग, लेकिन इसका कोई क्लोज टैग नहीं है। कुछ 98% हमारे पास ऐसे टैग्स हैं जिसका स्टार्टिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, लेकिन बट 2% टैग्स ऐसे हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है, लाइक डॉक टाइप हो गया, ब्रेक टैग हो गया, ऐसे। तो HTML का स्टार्टिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, राइट। और इसके अंदर ये लिखा है, ये सिंटेक्स लिखा है एट्रीब्यूट और वैल्यू, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, राइट गाइस। और एट्रीब्यूट की हमेशा एक वैल्यू होती है, ये वैल्यू है उसकी। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, लैंग्वेज। HTML में हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो हमने क्या लिखा है EN। EN का मीनिंग है इंग्लिश। हम इस HTML के डॉक्यूमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, राइट गाइस। अब HTML के अंदर आता है हमारे पास हेड टैग। हेड टैग हम यूज़ करते हैं कि हमारे ब्राउज़र की जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे वेब पेज की जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। लाइक सबसे पहला टैग हम यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर टाइटल टैग। टाइटल टैग शो करता है कि जो हमारा टैब ओपन है HTML पेज का, उसमें जो टाइटल आ रहा है वो यहाँ पर लिखते हैं, लाइक वेलकम टू एक्सक्लूसिव ट्यूट्स। अब मैंने इसको सेव किया गाइस। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूँगा, जस्ट रिफ्रेश करूँगा। ये देखो गाइस, यहाँ पर टैग आ गया वेलकम टू एक्सक्लूसिव ट्यूट्स। आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट क्लास या फिर होम पेज, कुछ भी जो आपको सूटेबल टेक्स्ट लगता होगा आपके पेज के अकॉर्डिंग, जिस भी पेज की वेबसाइट होगी, है ना, राइट। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया यहाँ से, ये देखो गाइस वेलकम टू एक्सक्लूसिव ट्यूट्स, साथ में आ गया होम पेज। सो दिस वन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। ये हमें हर पेज के लिए डिफरेंट रखना होगा। लाइक अगर आप होम पेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर होम पेज रख सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट पेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज लिख सकते हैं। या फिर आप कुछ भी, जो भी आप जितने भी पेज क्रिएट करेंगे तो आपको सभी पेजेस का यहाँ पर टाइटल देना पड़ेगा। उसके बाद यूज़ करते हैं हम मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। UTF-8 क्या होता है गाइस, ये फॉर्मेट होता है कैरेक्टर सेट का, जो हम बेसिकली यही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सभी हमारे सिंबल्स कैरेक्टर्स कवर हो जाते हैं। हम ASCII कोड भी है हमारा एक तो, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो उसमें नहीं आते। सो गाइस वी नीड टू यूज़ UTF-8, राइट। उसके बाद आता है हमारा मेटा टैग नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1। गाइस ये मेटा टैग व्यू पोर्ट जिसका नेम है व्यू पोर्ट, राइट, ये हम मेटा टैग रिस्पॉन्सिव, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ये नहीं यूज़ करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है, लाइक जैसे वेब ब्राउज़र में डेस्कटॉप बड़ी स्क्रीन में दिख रही है वैसे ही मोबाइल में दिखेगी। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ CSS तो आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब आप अपनी वेबसाइट का लेआउट मोबाइल में डिफरेंट रख सकते हैं, मोबाइल में इजीली जो आपको कंटेंट चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं, डेस्कटॉप में अलग से रख सकते हैं। तो ये मेटा टैग इसलिए यूज़ करते हैं। मेटा टैग ये अकेला मेटा टैग ऐसा नहीं है, हम और भी मेटा टैग यूज़ करते हैं, लाइक मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और कंटेंट
this is our first class, this is our first class on HTML, राइट गाइस। तो एक मेटा टैग होता है हमारा डिस्क्रिप्शन का। इसमें हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं कि ये पेज किस लिए है, पेज की डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि ये पेज में कौन सा कंटेंट शो हो रहा है। एक्चुअली जो डिस्क्रिप्शन मेरा टैग है ये एसईओ के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। अगर किसी ने भी अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, रैंकिंग इंक्रीज़ करवानी है, तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स देते हैं जो हमारी, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं, कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं किसी भी रिलेटेड, कुछ भी वेबसाइट के रिलेटेड जो हमारी वेबसाइट का टॉपिक है, तो हम यहाँ पर वो वर्ड्स दे सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होती है। एक और मेटा टैग है मेटा नेम इक्वल टू ऑथर। ऑथर है अमित कुमार, दिस इज़ माय नेम अमित कुमार, राइट। मेटा में क्या आता है कि मतलब किसने ये HTML लिखी है, कौन इस पेज का क्रिएटर है, ऑथर है, तो हम वो लिख सकते हैं। या कुछ भी जो आपका ओनर है, जो आपसे काम करवा रहा है, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो जो उसको चाहिए होगा, राइट। तो उसके बाद हम टैग यूज़ करते हैं लिंक। लिंक टैग गाइस हम यूज़ करते हैं कुछ स्टाइल शीट्स देने के लिए। लाइक हमारे पास, जैसे हमने HTML तो यूज़ करते हैं हम कुछ इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए, कुछ भी। दिस इज HTML, दिस इज HTML, राइट गाइस। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारे पास सिंपल इन्फॉर्मेशन आ गई है जो हमने टाइप किया है अपनी HTML के डॉक्यूमेंट में। तो स्टाइल क्या करता है, हमारे पास 3 टाइप्स की स्टाइल होती है, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल एंड एक्सटर्नल स्टाइल, राइट गाइस। इसके बारे में मैं आपको बाद में डीप एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो इसके बारे में सिर्फ स्टाइल के बारे में ही होगा। तो जस्ट मैं आपको ब्रीफ नॉलेज, ऊपर से बेसिक नॉलेज बताता हूँ कि क्या है इसकी। ये हम यूज़ करते हैं जैसे इस टेक्स्ट को कलर देना, राइट गाइस, इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट, इस टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना है और इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बैकग्राउंड देनी है, तो उसके लिए हमें स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, इसको स्टाइल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी हेड टैग की जो है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। बॉडी टैग में हम कुछ भी लिखेंगे, बॉडी टैग में जो भी इंफॉर्मेशन शो होगी वो इस एरिया में शो होगी। जो भी हमारे ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन शो होगी वो बॉडी टैग में लिखी होगी हमारी। और बॉडी टैग में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स यूज़ करते हैं अपने HTML के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। हमारे पास एक होता है हेडर। हेडर के अंदर आता है गाइस हमारा लोगो, हमारी नेविगेशन बार, राइट गाइस। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन, मिडल सेक्शन आता है, उसमें आपका वेबसाइट का कंटेंट होता है सारा कि आपकी वेबसाइट किसके बेस है। इमेजेस आती हैं इसमें, कंटेंट आता है, हेडिंग्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, तो वो सब आपका मिडल सेक्शन में इंक्लूड होता है। और लास्ट में हमारा एक सेक्शन आता है फुटर। फुटर के अंदर क्या होता है, हमारा आपके सोशल लिंक्स होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भी रख सकते हैं आप फुटर के अंदर। कॉपीराइट का जो टेक्स्ट होता है वो भी फुटर के अंदर ही हम लगाते हैं। तो गाइस ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है मेन, हेडर, सेक्शन एंड फुटर। गाइस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट सपोज मैं, हमारे पास होता है एक पैराग्राफ टैग, स्पैन टैग, लेबल, डिव, हेडिंग्स आती है। हेडिंग्स में हमारा होता है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। हेडिंग्स जो हमारी होती है वो H1 to H6 होती है। H1
हेडिंग होती है वो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और जो H6 होती है वो हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है। इमेज टैग, वीडियो टैग, लिस्टिंग टैग्स होते हैं हमारे। लिस्टिंग टैग्स के अंदर दो आते हैं हमारे, ऑर्डर लिस्टिंग एंड सेकंड वन आती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। इन सभी के बारे में गाइस मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा इसी ट्यूटोरियल में। तो इन सब टैग्स के बारे में गाइस अभी हम चेक करते हैं। पहले ये हमारे पास लेआउट कैसे शो हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया पैराग्राफ, स्पैन, लेबल, डिव, हेडिंग। हेडिंग टैग्स आ गई हमारी सारी। इमेज, वीडियो, लिस्टिंग, टैग, ओएल, ऑर्डर लिस्टिंग, अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। अभी ये एक ही लाइन में आ रही है, राइट गाइस। तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक टैग लगाऊंगा। ब्रेक टैग क्या करता है गाइस, ये सभी को अलग अलग नई लाइन में शो करेगा। लास्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो गाइस हमारे पास सभी टेक्स्ट एक नई लाइन में आ गई क्योंकि ये ब्रेक हो गया है। और ब्रेक टैग गाइस ऐसे लिखा जाता है कि इसका स्टार्टिंग टैग तो है लेकिन इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास 98% कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसका स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग भी है, लेकिन 2% टैग्स हैं जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ टैग ये हमारा पैराग्राफ टैग हम कुछ कंटेंट लिखने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कुछ भी। लाइक मैं जस्ट एक लोरियम इप्सम से टेक्स्ट कॉपी करूँगा जस्ट टू शो यू, आपको दिखाने के लिए ये कैसा दिखता है। मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। राइट गाइस, चेक करते हैं हमारा पैराग्राफ कैसे शो होता है। हमारा पैराग्राफ सिंपली शो होता है, कुछ भी कंटेंट लिखना हो तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। गाइस इसके बाद हम यूज़ करते हैं अपना स्पैन टैग। स्पैन टैग हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टाइलिंग करने के लिए। ये हमारा इनलाइन टैग होता है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया स्पैन टैग, हमने ये स्पेसिमेन बुक को स्पैन टैग के अंदर डाल दिया और इसको हमने स्टाइलिंग कर दी। स्टाइलिंग के बारे में गाइस मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसके बाद, तो अभी आप जस्ट इसको इग्नोर कीजिए। जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हम स्टाइल टैग कैसे यूज़ करते हैं। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये देखिए गाइस ये कलर रेड आ गया। कुछ भी हमने जैसे कंटेंट के, हमने कोई कंटेंट स्टार्ट किया है, उस कंटेंट का कलर चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है उस कंटेंट के अंदर ही, तो हम स्पैन यूज़ करेंगे। राइट गाइस, अब इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ जैसे फॉन्ट वेट। ये क्या करता है, हमारा टेक्स्ट को बोल्ड करता है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये इसने बोल्ड कर दिया गाइस, राइट। अब मैं लिखता हूँ इसको फ़ॉन्ट साइज़। इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं रखता हूँ 24 पिक्सल। ये गाइस देखो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। तो स्पैन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेआउट देना है, उसका कोई स्टाइल करना है, तो इसलिए हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं।
उसके बाद आते हैं हम div टैग पर। लेबल गाइज हम यूज़ करते हैं, लेबल टैग यूज़ करते हैं हम अपने फॉर्म स्ट्रक्चर के लिए। हमारे पास कुछ इनपुट्स आते हैं, जैसे हम आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, कुछ फील्ड्स फिल करते हैं, फील्ड्स के ऊपर लिखा होता है नेम, तो वहाँ पर हम जो नेम आता है उसको हम लेबल के अंदर लिखते हैं। तो इसका ये पर्पस है। डिव यूज़ करते हैं, डिव हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है गाइज। डिव के अंदर हम पी टैग लिखेंगे, इसमें हम मल्टीपल पी टैग्स ले सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट गाइस। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। स्पैन क्या है हमारा? इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन क्या होता है कि जो उसी की स्पेस में एडजस्ट हो जाए, वो उस लाइन को ब्रेक ना करे, उसी लाइन में एडजस्ट हो जाए, उसको हम इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट हमारा पी टैग भी हमारा, पैराग्राफ टैग भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, और डिव भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? वो लाइन ब्रेक कर देता है, तो उसको हम ब्लॉक क्या होता है? एक पूरा ब्लॉक, राइट गाइस। अगर यही मैं इसके अंदर स्पैन लिख दूंगा, स्पैन टैग ले लूँगा, तो ये गाइस इसके साथ ही स्टार्ट होगा। सेकंड क्लास लिख देते हैं, राइट। चेक करते हैं सेकंड क्लास कैसे आएगी, इसके साथ। और अगर मैं पी टैग के अंदर एक पी टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट क्लास, तो ये कैसे शो होगा? ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये देखो, ये क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। पी क्या है? ब्लॉक। तो ये क्या किया उसने? इसको ब्रेक कर दिया, इस लाइन को। और स्पैन टैग क्या है हमारा? इनलाइन, वो इसी के साथ आया है, राइट गाइस। तो आई होप कि ये डिव का और पी टैग, स्पैन टैग, इनलाइन, ब्लॉक एलिमेंट्स आपको सारा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी हेडिंग्स। H1 हेडिंग 1, राइट गाइस। हमारी H1 to H6 तक होती है हेडिंग्स। H1 क्या होती है? सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है, और H6 क्या होता है? सबसे छोटा टेक्स्ट होता है। गाइस हेडिंग्स हमारी इतनी इम्पोर्टेंस है कि हमें हर वेब पेज में हेडिंग्स रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी एसईओ के पर्पस से बहुत ही यूज़फुल है। हमारा H1 टैग हमारे पेज में एसईओ के पर्पस से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसईओ H1 टैग को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको वो रेंडर करता है। तो अब हम चेक करेंगे, हमारा टेक्स्ट ये सबसे बड़ा होगा और H1 सबसे बड़ा होगा, H6 सबसे छोटा होगा। लेट्स चेक इट। ये देखो गाइस, H1 टेक्स्ट क्या हुआ? सबसे बड़ा, और H6 टेक्स्ट क्या हुआ? सबसे छोटा। तो हम इस वे से हम अपने हेडिंग टैग्स यूज़ कर सकते हैं H1 to H6। गाइस इसके अंदर हम लिखते हैं स्पैन टैग, लेते हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। इसके अंदर हम लिखते हैं जस्ट दिस इज H1 हेडिंग, राइट। और ये क्या आएगा? इसके साथ ही आएगा, राइट गाइस। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, पी टैग लेता हूँ H2 के अंदर, दिस इज H2 हेडिंग। ये पी टैग क्या है? हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा? इस लाइन को ब्रेक करके सेकंड लाइन में ये लिखेगा दिस इज H2 हेडिंग। और स्पैन क्या है? हमारा इनलाइन एलिमेंट, तो ये क्या है? इसके साथ ही आएगा H1 और दिस इज H1 हेडिंग। यहाँ पर हम लगा देते हैं इक्वल टू, राइट गाइस, ताकि अंडरस्टैंड हो सके हमें। ये देखिए गाइस, ये हमने स्पैन टैग में लिया था और ये हमने पी टैग लिया था। स्पैन टैग क्या है? हमारा इनलाइन, तो इसके साथ ही ये ब्रेक नहीं हुआ। और पी टैग क्या है? हमारा ब्लॉक, ये ब्रेक होके नीचे आ गया है। तो होप आपको हेडिंग टैग के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं हमारे। उसके बाद गाइस हम यूज़ करते हैं अपना इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर गाइस दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो सोर्स और एक ऑल्ट टैग, राइट गाइस। सोर्स का क्या मतलब होता है कि हम कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं इमेज के लिए,
कहाँ से लेकर आएंगे। तो गाइस ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट क्लास है ये। इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे इमेजेस। इस फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हमें जितने भी इमेजेस रखनी है वो फोल्डर के अंदर रखेंगे, इस इमेज फोल्डर के अंदर रखेंगे, राइट। तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, राइट गाइस। ये हमारी है कौन से फॉर्मेट में है गाइस, जेपीजी, जेपेग फॉर्मेट में है। हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं इमेजेस के, लाइक पीएनजी हम यूज़ करते हैं। कुछ अगर ट्रांसपेरेंट इमेज हो, लाइक आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ब्राउज़र में मेरी इमेज आ रही है। ये मैंने पीएनजी इमेज क्रिएट की थी बैकग्राउंड रिमूव करके, तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज हो गई अब। तो इसको पीएनजी बोलते हैं। जो हमारा लोगो है वो जेपीजी इमेज है, राइट गाइस। तो जेपीजी का पर्पस क्या होता है, जो भी लेआउट होगा, जो भी हमारा कलर होगा बैकग्राउंड में, वो भी साथ में आएगा। तो मैं इसका पाथ देता हूँ images/.jpg, राइट गाइस। सो इसका मतलब होता है सोर्स का क्या मतलब होता है कि कहाँ से हमारा पाथ आ रहा है इमेज का। गाइस जैसे मैंने लिख दिया इमेजेस स्लैश, ये कैसे लिखा मैंने, ये भी बताता हूँ मैं आपको। ये मैं गया, हमारा इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज हमारा ये वाला है, ठीक है। इंडेक्स पेज में कहाँ पर सबसे पहले गया, वो इमेजेस फोल्डर के अंदर ये गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज फोल्डर लिख दिया। इमेज फोल्डर के अंदर गया, यहाँ पर इमेजेस फोल्डर के अंदर के जाने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर स्लैश लगा दी। स्लैश लगाने के बाद मैंने उसको बताया कि ये लोगो है और इसका नेम ये है एक्सक्लूसिव ट्यूट्स लोगो। तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक्सक्लूसिव ट्यूट्स लोगो, राइट। और उसकी मैंने एक्सटेंशन दे दी है .jpg। तो ये इमेज यहाँ से वो पिक करेगा। और ऑल्ट टैग क्या यूज़ करता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या यूज़ करता है, यहाँ पर हम इमेज की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बाय सपोज ये हमारा ऑल्ट टैग एसईओ के पर्पज़ से भी बहुत यूज़ होता है। और ऑल्ट टैग को हम यूज़ करते हैं अगर हमारी इमेज लोड नहीं होती तो वहाँ पर हमारा टेक्स्ट शो होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव ट्यूट्स लोगो। गाइस अगर आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवा रखी है, तो अगर आपने ऑल्ट टैग यूज़ किए वहाँ पर, और ऑल्ट टैग में जो भी आपने टेक्स्ट दिया हुआ है और आप वही टेक्स्ट इमेजेस गूगल में जाके इमेजेस में सर्च करते हो, तो आपकी वो इमेज शो होगी अगर आपने एसईओ करवाई होगी। तो ऑल्ट टैग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है कि आप ऑल्ट टैग यूज़ करो हर इमेज के साथ। तो अभी हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में। तो गाइस ये देखिए, ये लोगो है मेरा, काफ़ी बड़ा लोगो है, 1920 बाय 1080। मैंने ये हाई रेजोल्यूशन का लोगो रखा है। तो हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे, विड्थ 100%, ये हमारा एट्रीब्यूट है इमेज टैग का, विड्थ दे सकते हैं हम इसमें। तो और गाइस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इमेज टैग का स्टार्टिंग टैग है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। ये आपने ऐसे नहीं करना कि हम ऐसे इसको लगा दें, इमेज टैग को ऐसे नहीं होता। इसका जस्ट स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है इसका। तो अभी हम चेक करेंगे क्योंकि इसमें हमने विड्थ 100% दे दी है। तो ये देखिए इसके अंदर फिट हो गया ये पूरा लोगो। अगर मैं इसको विड्थ दूंगा पिक्सल, 100 पिक्सल दूंगा, तो हमारा 100 पिक्सल के अकॉर्डिंग फिक्स होगा। 100% गाइस क्या होता है, हमारी ब्राउज़र की विड्थ, पूरी जितनी भी हमारी स्क्रीन है, जितनी भी हमारी स्क्रीन है, लाइक ये स्क्रीन है, इतनी स्क्रीन, ये 100% में काउंट होती है। जो भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं वो हम परसेंटेज में बनाते हैं गाइस, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लेते हैं वो परसेंटेज में या पिक्सल में लेते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इस लोगों की विड्थ है जो 100 पिक्सल दे दी है। तो अभी हम चेक करते हैं रिफ्रेश करके तो कैसा ये शो होता है। ये देखिए गाइस,
अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा गाइस। कुछ भी अगर हमने कुछ चेंज करना है, चेक करना है कि हमारा HTML क्या है, उसको स्टाइलिंग करनी है, तो हमारे पास एक इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है, एक इंस्पेक्ट कर सकते हैं इस पेज को। इंस्पेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पे आएगा हमारे पास ये बॉक्स ओपन होगा, तो उसमें हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं गाइस। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, ये हमारा इमेज सोर्स आ रहा है, ठीक है। इमेज सोर्स में हमने विड्थ दी थी 100 पिक्सल, राइट। यहाँ पर मैं विड्थ लिखूँगा 100 पिक्सल। तो गाइस इसको मैं अगर इंक्रीज़ करूँगा तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, ये देखिए। ये देखिए गाइस, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको, मुझे लगता है अब 450 अच्छा लग रहा है, राइट। तो मैंने 450 यहाँ से कॉपी किया और 100 पिक्सल की जगह यहाँ से रिप्लेस कर दिया, 450 आ गया यहाँ पर। अब रिफ़्रेश करूँगा मैं तो हमारा 450 ही शो होगा, ये देखिए गाइस, 450 पिक्सल, राइट गाइस। अब नेक्स्ट टैग है वीडियो टैग, राइट। उसके अंदर हम लिखते हैं सोर्स टैग। वीडियो टैग पे हमें वीडियो की विड्थ देनी पड़ती है, तभी वो शो होगी, उसकी हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। मैंने 300 विड्थ दी है और हाइट 200 दी है, और साथ में उसके कंट्रोल्स भी शो करवाएं, क्योंकि हमने वीडियो प्ले भी करनी है। कंट्रोल्स शो होंगे तभी हम वीडियो प्ले कर सकेंगे उसको। ऑटो प्ले का ऑप्शन भी आता है, यहाँ पर हम ऑटो प्ले भी लिख सकते हैं। तो सोर्स में गए, हमें अब सोर्स देना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा। हमने कहाँ रखी वीडियो, वीडियो फोल्डर में, और उसका नेम क्या है, कोल्ड प्ले, और ये फॉर्मेट कौन सा है, MP4, कोल्ड प्ले डॉट MP4। और अब मैं इसकी टाइप बताऊंगा कि ये क्या, कौन सी टाइप है। ये वीडियो है, राइट, और MP4 इसका फॉर्मेट है। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारी वीडियो कैसी आती है। गाइस ये देखिए, प्ले किया मैंने, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर हमारे कंट्रोल्स भी आ गए, प्ले पॉज, यहाँ पर बार आ रही है, यहाँ पर टाइम आ रहा है, म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन भी आ रहा है, जैसे यूट्यूब में आता है सेम। ये देखो, मैंने फुल स्क्रीन पे किया, ये वीडियो बड़ी होगी। इसको मैं राइट गाइस, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे HTML के टैग्स। अब हमारे पास जो मेन टैग रह गया है वो हमारा लिस्टिंग का। लिस्टिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है, ऑर्डर्ड लिस्टिंग एंड अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। तो हम ये OL का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड, और L का मतलब लिस्टिंग, ऑर्डर्ड लिस्टिंग। तो ये हमारी स्टार्ट होगी ऑर्डर्ड लिस्टिंग, ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है इसकी, राइट गाइस। तो इसके अंदर हम लेते हैं अपनी LI। मैं शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर रहा हूँ, हाँ, जो मुझे इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, हमें किस टाइप की चाहिए, टाइप 1, राइट गाइस। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसको चेक करते हैं हम, ऑर्डर लिस्टिंग कैसे शो होती है। ये देखो गाइस, इसके आगे नंबर्स आ गए हैं हमारे, ये हम ऐसे यूज़ करते हैं। और हम इसके अंदर भी, लिस्टिंग के अंदर भी लिस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ इसके अंदर भी हमने ऑर्डर लिस्ट ली, और सेम मैंने ये किया, A, B, C एंड D, और यहाँ पर मैंने टाइप ली अल्फ़ाबेट्स। तो चेक करते हैं, ये देखो गाइस,
ये न्यूमेरिक में आ गई, ये अल्फ़ाबेट्स आ गए। जो भी हम टाइप यहाँ पर देंगे वो टाइप इसके आगे शो होगी। और ये टाइप्स गाइस मल्टीपल टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको मेंशन करता हूँ। लाइक टाइप होती है, एक होती है हमारी न्यूमेरिक, एक होती है हमारी कैपिटल, रोमन, एक हमारी होती है स्मॉल, रोमन नंबर, एक होती है हमारी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हमें ऊपर यूज़ किया हमने, और लास्ट में होती है हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो अब इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको बस टाइप चेंज करनी है। अगर न्यूमेरिक चाहिए तो 1 लिख दीजिए आप, अगर आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में चाहिए तो ए लिख दीजिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। स्मॉल किया, अभी आप यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, अभी स्मॉल आएगा, तो ये स्मॉल में आ गई आपके पास। तो आप ऐसे रोमन में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। तो ये ओवल की है, तो हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट की होगी। उसके बाद हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं। यूएल, यू का मतलब होता है अनऑर्डर्ड, और एल का लिस्टिंग, अनऑर्डर लिस्टिंग। इसके अंदर गए हम, इसके अंदर हमने अपनी एल आई क्रिएट की, और इस एल आई में गाइस हमारे पास होती है, एक होता है डिस्क, एक होता है सर्कल, एक होता है स्क्वायर, और एक होता है नन। नन करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा गाइस, राइट। तो अभी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टाइल, लिस्ट, स्टाइल, टाइप। कौन सी यूज़ करनी है, फर्स्ट हम यूज़ करते हैं डिस्क, राइट गाइस। तो चेक करते हैं डिस्क में कैसे शो होती है। ये देखिए गाइस, हमारे पास ये डिस्क है, जो स्टाइल टाइप हमने यूज़ किया वो डिस्क है। तो ऐसे ही हम मल्टीपल टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सर्कल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम स्क्वायर यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो चेक करते हैं, ये देखिए ये स्क्वायर में आ गई। अगर मैं यहाँ पर नन करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्टिंग, ऑर्डर लिस्टिंग एंड अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। सो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने बहुत कुछ कवर किया है, अपने टैक्स के रिलेटेड काफ़ी कुछ कवर किया है। तो जो बेसिक नॉलेज है काफ़ी कुछ इसमें कवर हो गई है हमारे टैक्स के, कैसे टैक्स काम करते हैं। गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी मैंने आपको आज ट्यूटोरियल में बताया है वो आप एक बार बाय टाइपिंग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपका बेसिक क्लियर होगा। बिना प्रैक्टिस के आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि आगे आगे जो मैं ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगा उसमें आपको, अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आगे के ट्यूटोरियल्स देखने के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट गाइस। सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट बिफोर माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल कम्स। सो आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like this video. If you like this tutorial, please like this video and subscribe this as well. Thanks guys. Thank you so much.